बेटा, हमारा बाल महाभारत कथा चली हुई है। 32 चैप्टर हमारे हो चुके हैं। आज हमें करना है 33 अभिमन्यु। अभिमन्यु के बारे में इस पाठ में बताया जाएगा। अभिमन्यु कौन है और उन्होंने क्या किया, तो देखिए चैप्टर हम पढ़ते हैं। आराध्य का युद्ध दिन अभिमन्यु ने क्या कुछ किया और कौन है वो हम देखते हैं। 13वें दिन भी सशक्तों ने अर्जुन को युद्ध के लिए ललकारा। अर्जुन भी चुनौती स्वीकार करके उनके साथ लड़ता हुआ दक्षिण दिशा की ओर चला। नियत स्थान पर पहुंचने पर अर्जुन और सशक्तों के बीच घोर संग्राम हुआ गया। अर्जुन के दक्षिण की ओर चले जाने के बाद द्रोणाचार्य ने चक्रव्यूह की रचना की और युधिष्ठिर पर धावा बोल दिया। युधिष्ठिर की ओर से भीम, सात्यकी, चेकितान, धृष्टद्युम्न, कुंतीभोज, उत्तमौजा, विराटराज, वीर केकई आदि कितने ही सुविख्यात महारथियों ने कितने ही सुविख्यात महारथियों ने द्रोणाचार्य के आक्रमण की बाढ़ को रोकने की जी तोड़ कोशिश की। फिर भी द्रोण का वेग उनके रोके नहीं रुका। यह देखकर सभी महारथी चिंता में पड़ गए। सुभद्रा का पुत्र अभिमन्यु अभी बालक ही था, फिर भी अपनी रण कुशलता और शूरता के लिए वह इतना अधिक प्रसिद्ध हो चुका था कि लोग उसको कृष्ण एवं अर्जुन की समता करने वाला समझते थे। क्या था, 13वें दिन का जब युद्ध हो रहा था तो उसमें भी सशक्तों ने अर्जुन को ललकारा और अर्जुन ने भी उनकी चुनौती को स्वीकार कर लिया। इस तरह वो युद्ध करते करते दक्षिण दिशा की ओर चले गए। वहां पर उनका बहुत भयंकर युद्ध छिड़ गया। अर्जुन जब दक्षिण दिशा की ओर युद्ध करते हुए चला गया तो द्रोणाचार्य ने चक्रव्यूह की रचना की और युधिष्ठिर पर धावा बोल दिया। युधिष्ठिर को चक्रव्यूह में फंसाना चाह रहे थे। युधिष्ठिर की तरफ से भीम, सात्यकी, धृष्टद्युम्न आदि ये वीर योद्धा लड़ रहे थे, लेकिन वे द्रोणाचार्य को नहीं रोक पा रहे थे। द्रोणाचार्य के को इस प्रकार युद्ध करते हुए देखकर सभी महारथी चिंता में पड़ गए कि अब क्या किया जाए। सुभद्रा और अर्जुन का पुत्र था अभिमन्यु, वह अभी बच्चा ही था, बालक ही था, फिर भी वह इतना युद्ध में कुशल था, इतना प्रसिद्ध हो चुका था कि कृष्ण और अर्जुन की समानता, अर्जुन और कृष्ण के बराबर लोग उन्हें समझने लगे थे। वह उनकी समानता करने लगा था। युधिष्ठिर ने इस वीर बालक को बुलाकर कहा, बेटा, द्रोण के रचे हुए चक्रव्यूह को तोड़ना हमारे और किसी वीर से हो नहीं सकता। अकेले तुम ही ऐसे हो जिसके लिए द्रोण के बनाए इस व्यूह को तोड़ना संभव है। तुम द्रोण की सेना पर आक्रमण करने को तैयार हो? युधिष्ठिर ने धृष्टद्युम्न को इसको अभिमन्यु को बुलाकर कहा, बेटा, तुम ही एक ऐसे वीर हो जो इस चक्रव्यूह को तोड़ सकते हो। हमारे में से किसी का भी इसको तोड़ना संभव नहीं है। क्या तुम द्रोण की सेना पर आक्रमण करने के लिए तैयार हो या इस चक्रव्यूह को तोड़ने के लिए तैयार हो? यह सुनकर अभिमन्यु बोला, महाराज, इस चक्रव्यूह में प्रवेश करना तो मुझे आता है, पर प्रवेश के बाद कहीं कोई संकट आ गया तो व्यूह से बाहर निकलना मुझे याद नहीं है। युधिष्ठिर ने कहा, बेटा, व्यूह को तोड़कर एक बार तुम भीतर प्रवेश कर लो, फिर तो जिधर से तुम आगे बढ़ोगे उधर से ही हम तुम्हारे पीछे पीछे चले आएंगे और तुम्हारी मदद को तैयार रहेंगे। अभिमन्यु ने कहा कि महाराज, चक्रव्यूह में प्रवेश करना तो मुझे आता है, लेकिन यदि कोई अंदर संकट आ गया प्रवेश करने के बाद तो उससे बाहर निकलना मुझे याद नहीं है। युधिष्ठिर ने कहा, बेटा, व्यूह को तोड़कर एक बार तुम अंदर प्रवेश कर लो, फिर तुम जिस तरफ से भी आगे बढ़ोगे हम तुम्हारे पीछे पीछे रहेंगे, तुम्हारी मदद हम साथ साथ करते रहेंगे। युधिष्ठिर की बातों का समर्थन करते हुए भीमसेन ने कहा,
तुम्हारे ठीक पीछे पीछे मैं चलूंगा। धृष्टद्युम्न सात्यकी आदि वीर भी अपनी अपनी सेनाओं के साथ तुम्हारा अनुकरण करेंगे। एक बार तुमने व्यू को तोड़ दिया तो फिर यह निश्चित समझना कि हम सब कौरव सेना को तहस नहस। अब युधिष्ठिर जो कह रहे थे उसी बात को भीम ने कहा कि हाँ, मैं तो पीछे चलूंगा, अपनी अपनी सेनाओं के साथ तुम्हारा अनुकरण करते रहेंगे, तुम्हारे पीछे चलेंगे। एक बार तुम व्यू को तोड़ दोगे तो यह समझना कि कौरव सेना को हम तहस नहस कर डालेंगे। यह सब सुनकर बालक अभिमन्यु को अपने मामा श्री कृष्ण और पिता अर्जुन की वीरता का स्मरण हो आया। बड़े उत्साह के साथ वह बोला, मैं अपनी वीरता और पराक्रम से मामा श्री कृष्ण और पिताजी को अवश्य प्रसन्न करूंगा। जब अभिमन्यु ने यह बात सुनी भीम से भी, तो उसे अपने मामा श्री कृष्ण और पिता अर्जुन की वीरता की याद आ गई। तो उसने बड़े उत्साह के साथ कहा कि मैं अपनी वीरता से अपने मामा श्री कृष्ण जी को और अपने पिता अर्जुन को अवश्य ही खुश करूंगा। जो अभिमन्यु था, इनको चक्रव्यूह में प्रवेश करना आता था, निकलना नहीं आता था, उनको याद नहीं था। ये क्यों था, मैं ये भी आपको एक बार बता देती हूँ कि कभी जब ये अपनी माँ के गर्भ में था, सुभद्रा के गर्भ में था, तो अर्जुन सुभद्रा को चक्रव्यूह के बारे में बता रहे थे कि चक्रव्यूह में किस प्रकार प्रवेश किया जाता है। और सुभद्रा यह सुनते सुनते सो गई। तो उन्होंने यह तो सुन लिया कि चक्रव्यूह में किस प्रकार प्रवेश किया जाता है, चक्रव्यूह को किस प्रकार तोड़ा जाता है, लेकिन जब अर्जुन यह बता रहे थे कि चक्रव्यूह से बाहर किस प्रकार निकला जाता है, उस समय सुभद्रा सो गई थी। तो जो ये अभिमन्यु था अपनी माँ के गर्भ में, तो इनको प्रवेश करने का तो फिर पता लग गया अपनी माँ के गर्भ में ही, लेकिन बाहर निकलने का इनको पता नहीं लगा क्योंकि वह सो गई थी, उन्होंने सुना नहीं था। सुमित्र, आगे देखो, सुमित्र वह देखो द्रोणाचार्य के रथ की ध्वजा, उसी ओर रथ चलाओ, जल्दी करो, अपने सारथी को उत्साहित करते हुए अभिमन्यु ने कहा। सारथी ने भी उसी ओर रथ चलाया। अभिमन्यु जो है वह अपने ताऊ भीम और युधिष्ठिर के कहने पर अपने उसको सारथी को कहते हैं कि जहां द्रोणाचार्य के रथ की ध्वजा दिखाई दे रही है, रथ को उसी तरफ ले चलो। और वहां जाने के लिए तैयार हो गए। सारथी ने भी उसी तरफ रथ को चला दिया। अभिमन्यु की आज्ञा मानकर सारथी ने उधर रथ बढ़ा दिया। कौरव सेना में हलचल मच गई। अरे, अभिमन्यु आया, और उसके पीछे पीछे पांडव वीर भी चले आ रहे हैं। अभिमन्यु की आज्ञा मानकर सारथी रथ लेकर उधर जा रहा था, तो कौरव सेना ने जब देखा उनको आते हुए, तो उनके बीच में हलचल मच गई। कहने लगे, अरे अभिमन्यु आ रहा है, और उसके पीछे पीछे पांडव भी सारे चले आ रहे हैं। द्रोणाचार्य के देखते देखते उनका बनाया हुआ व्यू टूट गया और अभिमन्यु व्यू के अंदर दाखिल हो गया। कौरव वीर एक एक करके अभिमन्यु का सामना करने आते गए और इस प्रकार कूच करते गए कि जैसे आग में पड़कर पतंगे भस्म हो जाते हैं। जो भी सामने आया उस बालवीर के बाणों की मार से मारा गया। जैसा कि पहले तय हुआ था कि पांडवों की सेना अभिमन्यु के पीछे पीछे चली, और जहां से व्यू तोड़कर अभिमन्यु अंदर घुसा था, वहीं से व्यू के अंदर प्रवेश करने लगी। यह देखकर सिंधु देश का राजा पराक्रमी राजा जयद्रथ, जो धृतराष्ट्र का दामाद था, अपनी सेना को लेकर पांडव सेना पर टूट पड़ा। जयद्रथ ने ऐसी कुशलता और बहादुरी से ठीक समय पर व्यू की टूटी हुई किलेबंदी को फिर से पूरा करके मजबूत बना दिया कि जिससे पांडव बाहर ही रह गए।
अभिमन्यु व्यू के अंदर अकेला ही रह गया। परंतु अकेले अभिमन्यु ने व्यू के अंदर ही कौरवों की उस विशाल सेना को तहस नहस करना शुरू कर दिया। जो भी उसके सामने आता खत्म हो जाता था। दुर्योधन का पुत्र लक्ष्मण अभी बालक था, परंतु उसमें वीरता की आभा फूट रही थी। उसको भय छू तक नहीं गया था। अभिमन्यु की बाण वर्षा से व्याकुल होकर जब सभी योद्धा पीछे हटने लगे तो वीर लक्ष्मण अकेला जाकर अभिमन्यु से भिड़ गया। वह वीर बालक भाले की चोट से तत्काल मृत होकर गिर पड़ा। यह देखकर कौरव सेना आर्त स्वर में हाहाकार कर उठी। अब क्या था, जैसे ही अभिमन्यु व्यू के अंदर जाने लगा, व्यू के अंदर जाते जाते और पांडव भी उनके पीछे हो गए। अभिमन्यु द्रोणाचार्य के बनाए हुए व्यू के अंदर देखते देखते ही प्रवेश कर गया। द्रोणाचार्य का बना हुआ चक्र व्यूह टूट गया और कौरव वीर भी एक एक करके अभिमन्यु का सामना जैसे करने के लिए आ रहे थे, तो इस प्रकार से उसके सामने से भागते रहे जैसे आग में पड़कर पतंगे खत्म हो जाते हैं। जो भी सामने आया वह उस बाल वीर यानी अभिमन्यु बच्चा ही था, बाल वीर के बाणों की मार से वह मारा जाता। जैसा कि पहले तय हुआ था कि पांडव की सेना अभिमन्यु के ठीक पीछे पीछे चलेगी, वैसे ही चली। और जैसे ही अभिमन्यु अंदर घुसा, ऐसे ही व्यू के अंदर पांडव सेना प्रवेश करने लगी। यह देखा पराक्रमी राजा जयद्रथ ने, जो कौन था, सिंधु देश का राजा था जयद्रथ, जो धृतराष्ट्र का दामाद था। अपनी सेना को लेकर वह पांडव सेना पर टूट पड़ा। जयद्रथ ने ऐसी कुशलता से और बहादुरी से व्यू की टूटी हुई किलेबंदी को फिर से पूरा कर दिया, उसको मजबूत बना दिया कि पांडव जो थे वे बाहर के बाहर ही रह गए और अभिमन्यु जो था वह अंदर अकेला ही रह गया। अभिमन्यु व्यू के अंदर अकेला ही कौरवों की विशाल सेना को तहस नहस कर रहा था। जो भी उसके सामने आता उनको खत्म करता जाता था। दुर्योधन का पुत्र लक्ष्मण था, वह अभी बच्चा था, लेकिन उसमें भी वीरता दिखाई दे रही थी। उसको डर छू भी नहीं सकता था। अभिमन्यु के बाणों की वर्षा से व्याकुल होकर जब सभी योद्धा पीछे हटने लगे तो ये दुर्योधन का पुत्र लक्ष्मण अकेला जाकर ही अभिमन्यु से भिड़ गया और वह अभिमन्यु के भाले की चोट से मरकर गिर पड़ा। यह देखकर कौरव सेना आर्च स्वर में यानी क्रंदन स्वर में, दुख भरी स्वर में हाहाकार कर उठी। अभिमन्यु का इसी क्षण वध करो, दुर्योधन ने चिल्लाकर कहा और द्रोण, अश्वत्थामा, बृहद्बल, कृतवर्मा आदि 6 महारथियों ने अभिमन्यु को चारों ओर से घेर लिया। जब दुर्योधन का पुत्र मर गया तो दुर्योधन ने चिल्लाकर कहा कि इसी समय अभिमन्यु का वध कर दो। तो उनके यह कहते ही द्रोणाचार्य, अश्वत्थामा, बृहद्बल, कृतवर्मा आदि 6 महारथी थे ऐसे वीर कि उन्होंने अभिमन्यु को चारों ओर से घेर लिया। द्रोणाचार्य ने कर्ण के पास आकर कहा, इसका कवच भेदा नहीं जा सकता, ठीक से निशाना साधकर इसके रथ के घोड़ों की रास काट डालो और पीछे की ओर से इस पर अस्त्र चलाओ। द्रोणाचार्य ने कर्ण को क्या कहा कि इसके कवच को तो भेदा जा नहीं सकता है, तो आप ऐसा करो, इसके रथ के घोड़ों की रस्सियों को काट डालो और पीछे से फिर इस पर बाण चलाओ, अस्त्र चलाओ। कर्ण ने यही किया, पीछे की ओर से बाण चलाए। अभिमन्यु का धनुष कट गया, घोड़े और सारथी मर गए। यदि कोई सामने से बाण चलाता, हमला करता, तो जो अभिमन्यु था वह उसका मुकाबला कर लेता, लेकिन कोई सामने से कर रहा था, उसका तो मुकाबला कर रहा था, लेकिन कोई पीछे से करे तो पीछे की तरफ वह नहीं देख पा रहा था। इस करके पीछे की ओर से कर्ण ने जब वार किया तो अभिमन्यु का धनुष कट गया, घोड़े और सारथी भी मारे गए। वह रथ से विहीन हो गया, बिना रथ के हो गया। उसने क्या किया, अभिमन्यु ने उसका रथ जो टूट गया था, टूटे हुए रथ का पहिया ही उसने हाथ में उठा लिया और उसको ही घुमाने लगा। इस समय अभिमन्यु भयानक युद्ध कर रहा था।
यह देखकर सारी सेना एक साथ अभिमन्यु पर टूट पड़ी। उसके हाथ का पहिया चूर चूर हो गया। इसी बीच दुशासन का पुत्र गदा लेकर अभिमन्यु पर झपटा। इस पर अभिमन्यु ने भी पहिया फेंककर गदा उठा ली और दोनों आपस में भिड़ गए। दोनों में घोर युद्ध छिड़ गया। एक दूसरे पर गदा का भीषण वार करते हुए दोनों ही राजकुमार आहत होकर गिर पड़े। दोनों ही हड़बड़ाकर उठने लगे। दुशासन का पुत्र जरा पहले उठ खड़ा हुआ। अभिमन्यु अभी उठ ही रहा था कि दुशासन के पुत्र ने उसके सिर पर जोर से गदा प्रहार किया। यूं भी अभिमन्यु अब कईयों से अकेला लड़ते हुए घायल हो चुका था और थक कर चूर हो रहा था। गदा की मार पड़ते ही उसके प्राण पखेरु उड़ गए। अब क्या था, उसको पीछे से कर्ण ने उसका धनुष काट दिया, बिना रथ हो गया, सारथी मारा गया, गिर गया। रथ का पहिया उठाया और उसको घुमाने लगा। इस समय अभिमन्यु भयानक युद्ध कर रहा था, तो सारी सेना एक साथ उस पर टूट पड़ी। उसका पहिया भी चूर चूर हो गया। इसी बीच क्या हुआ, दुशासन का पुत्र गदा लेकर अभिमन्यु पर झपट पड़ा। इस पर अभिमन्यु ने भी पहिया फेंक दिया, क्योंकि पहिया टूट चुका था, और गदा उठा ली। दोनों में भयंकर युद्ध छिड़ गया। दोनों में भयंकर युद्ध छिड़ने के बाद एक दूसरे पर गदा का वार करते हुए दोनों राजकुमार आहत होकर गिर पड़े। दोनों ही हड़बड़ाकर उठने लगे। दुशासन का पुत्र जरा सा पहले खड़ा हो गया। अभिमन्यु अभी उठ ही रहा था, तो दुशासन का पुत्र पहले उठ गया, तो उसने उठकर जोर से अभिमन्यु के सिर पर गदा प्रहार किया। वैसे तो अभिमन्यु अब कईयों से अकेला युद्ध करते करते घायल हो चुका था और थक कर चूर हो गया था, क्योंकि अंदर वह अकेला ही था। व्यू के अंदर पांडवों को अंदर प्रवेश करने नहीं दिया गया था। तो सिर पर गदा की मार पड़ते ही अभिमन्यु के प्राण पखेरु हो गए, उड़ गए, यानी वह मर गया। सशक्तों का संहार करने के बाद युद्ध समाप्त करके अर्जुन और श्री कृष्ण अपने शिविर को लौट रहे थे। अर्जुन श्री कृष्ण से बोला, जनार्दन, मेरा मन घबराया हुआ है, मैं भ्रांत सा हो रहा हूँ। सब भाई कुशल से तो होंगे। आज अभिमन्यु अपने भाइयों के साथ हंसता हुआ मेरा स्वागत करने क्यों नहीं दौड़ा आ रहा है। ऐसी ही बातें करते हुए दोनों शिविर के अंदर पहुंचे। अब दक्षिण की ओर संसप्तकों के साथ अर्जुन युद्ध कर रहा था, तो वहां का युद्ध समाप्त करके श्री कृष्ण और अर्जुन अपने शिविर को लौट रहे थे। श्री कृष्ण तो उनका सारथी था ना, अर्जुन का, तो दोनों लौट रहे थे। तो अर्जुन ने श्री कृष्ण से कहा कि जनार्दन, मेरा मन बहुत ही घबराया हुआ सा है, और आज अभिमन्यु अपने भाइयों के साथ मेरा स्वागत करने के लिए क्यों नहीं आया है। मेरे सभी भाई कुशल तो है ना। उसके मन में अपने आप पहले ही कुछ डर सा पैदा हो गया, बुरे बुरे विचार उनके मन में आने लगे। किसी के कुछ न कहने पर भी अर्जुन ने परिस्थिति देखकर अपने आप ही सब बातें टाड़ ली। तब उससे रहा नहीं गया। सब कुछ जान जाने पर वह बुरी तरह से बिलखने लगा। किसी ने उनको कुछ नहीं बताया, फिर भी उसने स्थिति को अपने आप ही भांप लिया और उनसे रहा नहीं गया। जब उनको पता चला कि ऐसे अभिमन्यु मारा गया है, तो वह बुरी तरह से बिलख बिलख कर रोने लगा। श्री कृष्ण की बातें सुनकर अर्जुन कुछ शांत हुआ। उसने अपने इस वीर पुत्र की मृत्यु का सारा हाल जानना चाहा। उसके पूछने पर युधिष्ठिर बोले, मैंने ही अभिमन्यु से कहा था कि चक्रव्यूह को तोड़कर भीतर प्रवेश करने का हमारे लिए रास्ता बना दो, तो हम सब तुम्हारा अनुकरण करते हुए व्यूह में प्रवेश कर लेंगे। मेरी बात मानकर वीर अभिमन्यु इस अभेद्य व्यूह को तोड़कर अंदर घुस गया। हम भी उसी के पीछे पीछे चले। हम अंदर घुसने ही वाले थे कि पापी जयद्रथ ने हमें रोक दिया। उसने बड़ी चतुरता से टूटे हुए व्यूह को फिर से ठीक कर दिया।
हमारे लाख प्रयत्न करने पर भी जयद्रथ ने हमें प्रवेश करने नहीं दिया। इसके बाद हम तो बाहर रहे और अंदर कई महारथियों ने एक साथ मिलकर उस अकेले बालक को घेर लिया और मार डाला। अब अर्जुन काफी देर तक बिलखता रहा। उसके बाद श्री कृष्ण ने अर्जुन को समझाया तो अर्जुन ने अपने वीर पुत्र की मृत्यु का हाल जानना चाहा। जब उसने हाल जानना चाहा तो युधिष्ठिर ने बताया कि मैंने ही अभिमन्यु को कहा था कि चक्रव्यूह को तोड़कर हमारे अंदर जाने का रास्ता बना दो, हम तुम्हारे पीछे पीछे चलेंगे। मेरी बात मानकर अभिमन्यु ने इस व्यूह को तोड़ दिया और वह अंदर घुस गया। हम भी उसी के पीछे पीछे अंदर घुसने ही वाले थे कि जयद्रथ ने हमें वहीं रोक दिया। उसने बड़ी चतुरता से व्यूह को दोबारा से जोड़ दिया और हम बाहर ही रहे। हमने काफी कोशिश की अंदर जाने की, लेकिन हम नहीं जा पाए। हम बाहर रहे और वह बालक अभिमन्यु अकेला ही अंदर कई महारथियों के बीच लड़ता रहा और उन्होंने उसको घेर कर मार डाला। युधिष्ठिर की बात पूरी भी न हो पाई थी कि अर्जुन आर्च स्वर में हा बेटा कहकर मूर्छित होकर गिर पड़ा। चेत आने पर वह उठा और दृढ़ता पूर्वक बोला, जिसके कारण मेरे प्रिय पुत्र की मृत्यु हुई है, उस जयद्रथ का मैं कल सूर्यास्त होने से पहले वध करके रहूंगा। यह मेरी प्रतिज्ञा है। यह कहकर अर्जुन ने गांडीव पर जोर से टंकार दी। युधिष्ठिर अर्जुन को यह सारी बातें बता ही रहे थे। वह अपनी पूरी बात कर भी नहीं पाए थे कि अर्जुन ने बड़े दुखी स्वर में कहा, हाय बेटा। यह कहकर वह एकदम से बेहोश हो गए। जब उनको होश आया तो उन्होंने ये प्रतिज्ञा की कि जिसके कारण मेरे प्रिय पुत्र की मृत्यु हुई है, उस जयद्रथ को तो मैं कल सूर्य अस्त होने से पहले ही मार डालूंगा। यह मेरी प्रतिज्ञा है। यह कहकर अर्जुन ने अपने धनुष की जोर से टंकार की। सिंधु देश के सुप्रसिद्ध राजा वृद्धक्षत्र के पुत्र जयद्रथ को जब अर्जुन की प्रतिज्ञा का हाल मालूम हुआ तो वह दुर्योधन के पास गया और बोला, मुझे युद्ध की चाह नहीं है, मैं अपने देश चला जाना चाहता हूँ। यह सुनकर दुर्योधन ने उनको धीरज बंधाया और बोला, सैंधव, आप भय न करें, मेरी सारी सेना आपकी रक्षा करने के लिए नियुक्त की जाएगी, आप निशंक रहें। दुर्योधन के इस प्रकार आग्रह करने पर जयद्रथ ने उसकी बात मान ली। अब जैसे ही अर्जुन ने प्रतिज्ञा की थी कि जयद्रथ को कल सूर्य अस्त होने से पहले मैं मार डालूंगा, यह बात जयद्रथ तक पहुंच गई। राजा वृद्धक्षत्र का पुत्र था जयद्रथ और सिंधु देश का राजा था वृद्धक्षत्र। सिंधु देश के राजा वृद्धक्षत्र का पुत्र जयद्रथ था। उसको अर्जुन की प्रतिज्ञा के बारे में पता चला तो वह डर कर दुर्योधन के पास गया और बोला, मुझे युद्ध की चाहना नहीं है, मैं तो अपने देश जाना चाहता हूँ। यह सुनकर दुर्योधन ने उनको धैर्य बंधाया और कहा, हे सिंधु देश के राजकुमार, आप चिंता मत करें, मेरी सारी सेना आपकी रक्षा करने के लिए नियुक्त की जाएगी। आप निशंक रहे, निडर रहे, बेफिक्र रहे। दुर्योधन ने उनसे जब इस प्रकार आग्रह किया तो जयद्रथ ने उसकी बात मान ली। सुबह हुई, सवेरा हुआ। शस्त्रधारियों में श्रेष्ठ आचार्य द्रोण ने सेना की व्यवस्था करने में ध्यान दिया। युद्ध के मैदान से बाहर मील की दूरी पर जयद्रथ को अपनी सेना एवं रक्षकों के साथ रखा गया। उसकी रक्षा के लिए भूरिश्रवा, कर्ण, अश्वत्थामा, शल्य, वृषसेन आदि महारथी अपनी सेनाओं के साथ सुसज्जित होकर तैयार खड़े थे। अर्जुन पहले भोजों की सेना पर टूट पड़ा। कृतवर्मा और सुदक्षिण पर एक साथ ही हमला करके उनको परास्त करके वह श्रुतायुध पर टूट पड़ा। जोरों की लड़ाई छिड़ गई। श्रुतायुध के घोड़े मारे गए। इस पर उसने गदा उठाकर श्री कृष्ण पर प्रहार किया, परंतु निशस्त्र और युद्ध में शरीक न होने वाले श्री कृष्ण पर फेंक कर मारी गई गदा श्रुतायुध की
कि श्रुतायुध को ही जा लगी और श्रुतायुध मृत होकर गिर पड़ा। इस पर काम्भोज राज सुदक्षिण ने अर्जुन पर जोरों का हमला कर दिया, किंतु अर्जुन ने उस पर बाणों की ऐसी वर्षा की कि उसका रथ चूर चूर हो गया, उसके कवच के टुकड़े टुकड़े हो गए और छाती पर बाण लगने से काम्भोज राज हाथ फैलाता हुआ धड़ाम से गिर पड़ा। अब जैसे ही सुबह हुई, शस्त्रधारियों में श्रेष्ठ थे आचार्य द्रोण। उन्होंने सेना की व्यवस्था की और युद्ध के मैदान में 12 मील की दूरी तक जयद्रथ को अपनी सेना और रक्षकों के साथ सुरक्षित रखा। 12 मील तक उसकी रक्षा के लिए भूरिश्रवा, कर्ण, अश्वत्थामा, शल्य, वृषसेन आदि महारथी अपनी सेनाओं के साथ सुसज्जित होकर के तैयार खड़े कर दिए गए। अर्जुन पहले भोजों की सेना पर टूट पड़ा। कृतवर्मा और सुदक्षिण पर भी एक साथ हमला किया और उनको हरा दिया। उसके बाद श्रुतायुध पर हमला किया। दोनों में जोरों की लड़ाई हुई। युद्ध के उठाकर श्री कृष्ण पर फेंकी, परंतु निशस्त्र और युद्ध में शरीक नहीं था श्री कृष्ण। उस पर फेंकी गई गदा वापिस आकर श्रुतायुध को ही लगी और वह मारा गया। इस पर काम्भोज राज सुदक्षिण ने अर्जुन पर बाणों से हमला किया, किंतु अर्जुन ने भी उस पर बाणों की ऐसी वर्षा की कि उसका रथ चूर चूर हो गया, उसके कवच के भी टुकड़े टुकड़े हो गए और छाती पर बाण लगने से वह हाथ फैलाता हुआ धड़ाम से गिर पड़ा। इस प्रकार अपना गांडीव हाथ में लिए हुए असंख्य वीरों का काम तमाम करता हुआ अर्जुन आगे बढ़ता गया और कौरव सेना के समुद्र को चीरता हुआ अंत में उस जगह पर जा पहुंचा जहां जयद्रथ अपनी सेना से घिरा हुआ खड़ा था। अर्जुन का रथ जयद्रथ की ओर जाते हुए देखकर दुर्योधन चिंतित और दुखी हुआ। क्या हुआ फिर? अपना इन सबको मारते हुए, गांडीव हाथ में लिए हुए असंख्य वीरों को मार करके अर्जुन आगे बढ़ता गया। कहां? जहां पर जयद्रथ खड़ा था। कौरव सेना को चीरते हुए, पार करते हुए जयद्रथ के पास पहुंच गया और उसको इस प्रकार से देखकर दुर्योधन भी चिंतित हो गया। जयद्रथ की रक्षा के लिए नियुक्त वीरों ने जब यह सुना तो उनके दिल एक बारगी दहल उठे और भूरिश्रवा, कर्ण, वृषसेन, शल्य, अश्वत्थामा, जयद्रथ आदि 8 महारथी अर्जुन का मुकाबला करने को तत्पर हो उठे। जैसे ही अर्जुन जयद्रथ के नजदीक पहुंच गया तो जयद्रथ की रक्षा करने के लिए जो भी वहां पर वीर नियुक्त किए गए थे, वे सारे एक बार तो दहल गए, डर गए कि अर्जुन यहाँ आ चुका है। उनमें से भूरिश्रवा, कर्ण, वृषसेन, शल्य, अश्वत्थामा, जयद्रथ इन सभी ने मिलकर अर्जुन पर ये सभी मुकाबला करने के लिए, एक साथ मुकाबला करने के लिए तैयार हो गए। जिस प्रकार अभिमन्यु पर अकेले पर उन्होंने मुकाबला किया था, अभिमन्यु पर सभी ने वार किए थे, इसी प्रकार से ये अर्जुन पर भी वार करने के लिए एकदम से 8 महारथी तैयार हो गए। तो आपका ये चैप्टर हो गया कंप्लीट 33। तो आपको ये लर्न एंड राइट करके आना है, ठीक है? ओके, थैंक यू।